किलकित कुंडली धारा मापी। किलकित कुंडली धारा मापी। पिवोटेड कॉइल, पिवोटेड कॉइल गैल्वेनो। देखिए, चल कुंडली धारा मापी और किलकित कुंडली धारा मापी में अंतर क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका त्रिज्यखंड का क्या रखा गया, चुंबकीय क्षेत्र। इसमें नरम लोहे के क्रोड पे एक लटकाई गई क्या कुंडली, इधर स्प्रिंग, और यहाँ पे क्या लगाया, एक लगाया क्या अवतल दर्पण, इसको लटका दिया। ठीक है, ये आपका क्या है, ये है आपकी है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें जब आप धारा प्रवाहित करते हो तो इसमें डिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन को क्या करते हो आप, अवतल दर्पण में ऐठन जो होगी उससे वो आप देख लोगे। जो आपका किलकित कुंडली धारा मापी है वो क्या है, त्रिज्य खंड के चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एक क्या रखा गया, नरम लोहे के क्रोड पे एक आपकी क्या लटकी, एक कुंडली, या इसको स्प्रिंग से लटका दिए। ऊपर क्या किए, एक पैमाना लगा होता है, ठीक है, और उस पे रीडिंग्स बने रहते हैं, इस पे धारा का मान दिया रहता है। अब देखो, जब धारा प्रवाहित होगी तो इसके फास्फर ब्रांच के तार में क्या आएगा, ऐठन आएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ऐठेगी। जब ऐठेगी, अगर इसी से एक ठो पॉइंटर लगा दो संकेतक, तो ये ऐठेगा तो ये भी ऐठेगा, ये ऐठेगा तो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका, धारा नापने का रीडिंग्स लगी हुई है, वो एक्यूरेट क्या कर देगा, रीडिंग आपको बता देगा। जो घरों में, सबके घर में कुछ ना कुछ मशीनें लगी होंगी, समरसेबल तो लगा होगा, समरसेबल नहीं सबमर्सिबल पंप लगा होगा, उसमें 2 मीटर लगे होते हैं। एक पे ए लिखा रहता है, एक पे बी लिखा रहता है। जो इस पे बी लिखा है वो क्या बताएगा, आपका वोल्टेज बताएगा, जिस पे ए लिखा है वो क्या करेगा, धारा बताएगा। तो जैसे ही आप समरसेबल ऑन करते हो, उस पर रीडिंग बनी हुई है ना, वो सटाक से क्या करता है, आ जाता है। आजकल तो उससे भी सेंसिटिव वाला आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आ गए हैं, जो कितनी वोल्टेज दे रहा है और कितनी वो करंट दे रहा है, वो क्या करेगा, डिजिटल एक्सप्रेशन कर देता है। तो अब उसको हमको वहां पे नहीं जाना है, अभी डिजिटल एनालॉग परिपथ अभी हमको नहीं देखना है, क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ेंगे तो एनालॉग सर्किट हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जब कुंडली में विक्षेप होगा तो जब तार ऐठेगा, ऐठेगा मतलब ये क्या करेगा, सुई भी उसकी क्या करेगी, आगे जाएगी। अब जितना ज्यादा उसको बेचारे को करंट लगेगा, ये उतना ही ज्यादा जाएगा। मान लीजिए आपका 50 एम्पियर, ये क्या है 100 एम्पियर, ये कितना 150 एम्पियर, तो ये क्या करेगी, जहां जहां तक सुई जाएगी, मान लीजिए यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर के ये यहाँ पे पहुंच गई, ये यहाँ पे आपका क्या है, 0 है। अब कहाँ पे, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो तुरंत बता देगा कि उसमें कितनी करंट जा रही है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या आप लोग, सुविधा के लिए प्रयोगशाला में, तो प्रयोगशाला में सुविधा के लिए क्या करते हो, किलकित कुंडली, किलकित कुंडली धारा मापी का प्रयोग। इसमें अंतर क्या है, फास्फर ब्रांच के तार, इसमें धारा प्रवाहित करने पे, ठीक है, थीटा विक्षेप होता है ना, तो धारा के प्रवाह के कारण, धारा के प्रवाह के कारण तार में उत्पन्न चुंबकीय बल आघूर्ण के कारण, आघूर्ण के कारण उत्पन्न क्या, ऐठन को
यदि तार से क्या, तार से एक संकेतक, संकेतक यानी क्या, पॉइंटर जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए और एक स्केल, स्केल मतलब पैमाना, जिसपे एम्पियर में क्या दिए रहते हैं, पाठ्यांक, पाठ्यांक दिया रहता है। तो वहां पे आप क्या नाप रहे थे, थीटा नाप रहे थे, और यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या नापोगे, एम्पियर नापोगे। ठीक है। किलकित कुंडली धारा मापी में, कुंडली धारा मापे में, कुंडली में प्रवाहित धारा की मात्रा डायरेक्टली मेजर्ड की जा सकती है, डायरेक्टली मेजर्ड की जाती है। ठीक है। बस इसमें इतना ही क्या है, अंतर है। ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण देखेंगे। धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर into emitter. Emitter क्या, emitter is a device which is utilized for measuring the current flowing in the circuit, जो किसी परिपथ में विद्युत धारा के माप के लिए। तो क्या कहा, अमीटर एक कम प्रतिरोध वाला धारा मापी होता है। अमीटर एक कम प्रतिरोध वाला धारा मापी। अमीटर को हमेशा परिपथ के किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, सेम, जितनी धारा सर्किट में जाएगी अलग अलग रेसिस्टेंस में, उतनी धारा किस में जाएगी, अमीटर में जाएगी। ठीक है। नोट पॉइंट, नोट पॉइंट क्या कहा, अमीटर को परिपथ में अमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, जोड़ते। ठीक है। क्या कहा, शुद्ध धारा के मापन के लिए कुंडली के तार का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए। शुद्ध धारा के मापन के लिए कुंडली के तार का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए। एक चीज, एक कुंडली है, गैल्वेनोमीटर, उसमें क्या तार लगा है और उसका रेसिस्टेंस आर है, लेकिन रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेसिस्टेंस ज्यादा है तो करंट नहीं नाप पाएगा, आर के मान को घटाना है। तो आर के मान को घटाने के लिए क्या करोगे, एक उचित क्षमता का एक प्रतिरोध तार किस में जोड़ दोगे,
समानांतर क्रम में जोड़ दोगे। एक उचित प्रतिरोध का प्रतिरोधक तार कुंडली के तार के सिरों के बीच में क्या कर दोगे, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में जोड़ दोगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और जो तुल्य प्रतिरोध आता है सबसे कम प्रतिरोध से भी उसका मान क्या आता है, कम आता है। ऑलरेडी क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा, और प्रतिरोध कम हो जाएगा तो आसानी से क्या कर लेगी, वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर लेगी। तो दूसरा नोट पॉइंट आ गया। दूसरा नोट पॉइंट क्या आ गया, एक आदर्श एमीटर बनाने के लिए कुंडली के तार का प्रतिरोध कम करने के लिए कुंडली के सिरों के समांतर क्रम में क्या करते हैं, एक अन्य प्रतिरोधक तार क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिससे तुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, घट जाता है, जिससे तुल्य प्रतिरोध का मान क्या करता है, घट जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आप प्रतिरोध लगाओगे समांतर क्रम में, कुंडली के सिरों के समांतर क्रम में, इस प्रतिरोध को क्या कहोगे, शंट। ठीक है, समांतर क्रम में प्रयोग किया गया प्रतिरोधक तार क्या कहा जाएगा, शंट कहा जाएगा, कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में हम लोग धारा मापी का वोल्टेज में कन्वर्जन करने के प्रोसेस सीखेंगे। धन्यवाद।